हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुना है। माय नेम इज़ नीता गुल। आई एम द एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। मैं एलिमेंट की रीडिंग कर रही हूँ। वाटर एलिमेंट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट हमारे पास आता है जिसकी वी शुड रीडिंग फॉर दिस कमिंग वीक। वीकेंड ऑल्सो इन्वॉल्व, बट कमिंग वीक भी कह सकते हैं क्योंकि मैं पूरे वीक ही करती हूँ एलिमेंट्स की रीडिंग। यहाँ पे कोई पर्सन चेंज को रेजिस्ट करने की कोशिश में है। कोई एनर्जी ऐसी है जो नहीं चाहती कि चेंज हो। जो लास्ट पास्ट में कुछ इनजस्टिस हुआ था उसके अंदर चेंजेस को रुकावट डालने की पूरी कोशिश कर रहा है कोई पर्सन यहाँ पे। बट दिस पर्सन गोइंग टू एक्सपोज्ड in this week, might be this weekend. Who is this person? That right? इस पर्सन की प्रोटेक्शन ख़त्म हो चुकी है। अगर ये इसको प्रोटेक्शन पास्ट में मिल रही थी तो वो ख़त्म हो चुकी है। ये पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकता है। पाइसेस रिवर्स, लिब्रा पाइसेस रिवर्स कोई एनर्जी है यहाँ पे जो कि चेंजेस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अनजस्टिस पास्ट में हुआ था उसके अगेंस्ट। यहाँ पे बैलेंस हार्मनी आ रही है। 2-2 की एनर्जी है। यू आर दी फ्री इन योर चॉइसेस ऑफ मोमेंट। लेकिन ये स्टक करने की कोशिश कर रहा है पर्सन। पाइसेस रिवर्स जो है, लिब्रा और पाइसेस रिवर्स किसी को बांधने की कोशिश करे किसी साइकिल में। फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। आई एम जस्ट रीडिंग एनर्जी राइट नाउ। वर्गो, पाइसेस रिवर्स और लिब्रा। वर्गो, पाइसेस और लिब्रा रिवर्स यहाँ पे है। किसी क्वेरीज के अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं ये लिब्रा, पाइसेस, वर्गो, पाइसेस, एरीज रिवर्स और एरीज रिवर्स भी आ रहा था मेरे पास। देखो, ये एरीज रिवर्स है, पाइसेस रिवर्स है, लिब्रा रिवर्स है और वर्गो रिवर्स है। ये 4 लोग किसी इक्वेरियस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे इक्वेरियस अपराइट है, ये इक्वेरियस अपराइट है। नहीं, ये तो ये वाला, ये इक्वेरियस अपराइट है। ये 4 लोग इस इक्वेरियस को रोकने की कोशिश करें। कुछ पास्ट में इंसिडेंट हुआ है जिसमें इनजस्टिस किया है इन्होंने इस इक्वेरियस के साथ, इन लोगों ने। दैट इज द स्टोरी फॉर इज अ एयर साइन। दिस इज एयर साइन। कोई एयर साइन की एलिमेंट की रीडिंग है जिसमें एयर साइन की एलिमेंट में कोई पर्सन वर्गो, पाइसेस, लिब्रा और वर्गो रिवर्स है जो कि हाईली पूरी कोशिश कर रहे हैं ये लोग के एक ग्रुप ऑफ पीपल के इसकी लाइफ में पॉजिटिविटी ना आए, चेंज ना आए इक्वेरियस की लाइफ में। इक्वेरियस किसी के सन मून राइजिंग कहीं भी हो सकता है और दिस इज द एलिमेंट फॉर अ एयर साइन, ठीक है। अगर ये फैमिली मेम्बर्स थे इसके तो इनके साथ इनका कार्मिक रिलेशनशिप था। और अगर ये सोलमेट थे, या ये एक पर्सन भी हो सकता है जिसके नेटल चार्ट में एरीज हो सकता है, पाइसेस हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, वर्गो हो सकता है। ये अगर एक पर्सन है तो ये कार्मिक सोलमेट्स था इस इक्वेरियस का। और यहाँ पे उसे बहुत सैबोटेज करने की कोशिश की जिसकी वजह से यहाँ पे डिस्टेंस आ गया और यहाँ पे चेंजेस आ रही हैं और यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एंट्री हो रही है। अगर ये कोई सोलमेट, पास्ट लाइफ सोलमेट, अब मुझे नहीं पता पास्ट लाइफ को आप लोग किस तरह से लो, बट दिट इज़ द कार्मिक एनर्जीज लाइक के उसका पास्ट एक्स हो सकता है, राइट, जो कि उसका सोलमेट कार्मिक हो गया, यानी कि उसके लिए नेगेटिव एनर्जीज के साथ उसको
उसके साथ अटैच हो, अपनी बेनिफिशियरी के साथ, टॉक्सिसिटी के साथ, अपनी नार्सिसिस्ट ट्रेट के साथ। तो वहाँ पे सेपरेशन हो रही है। और यहाँ पे जब चेंजेस आ रही हैं तो किसको समझ में आ गया कि इसको सैबोटॉज करने में हाथ सिर्फ इस सोलमेट का है जो कि रिवर्स सोलमेट है। तो यहाँ पे इसलिए चेंजेस आ रही हैं और यहाँ पे टाइम अप हो रहा है, साइकिल क्लोज हो रहा है। जिस साइकिल में ये बांधने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एंट्री हो रही है और जहाँ पे पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो रही हैं। सडक्शन की बेस पे अगर कोई रिलेशनशिप था तब भी ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश किया था किसी एक्वेरियस की। इस ये जो भी पर्सन था, कार्मिक सोलमेट जो था या थी, तो वहाँ पे सेपरेशन हो रही है। और ये अगर किसी का ट्विन फ्लेम है तो उसकी अवेकनिंग हो रही है। और दिस पर्सन वांट टू वेडिंग हर और हिज ट्विन फ्लेम नाउ। इससे पास में जो भी चूज़ किया था वहाँ पे ये सेपरेशन कर रही है फीमेल या मेल, क्योंकि इसको रियल लव के बारे में पता चल चुका है कि रियल लव क्या होता है। यहाँ पे असेंडिंग हो रही है सिचुएशनशिप, दैट्स व्हाई इट्स गोइंग टू चेंज ना। अनकंडीशनल लव, ट्विन फ्लेम अनकंडीशनल लव है यहाँ पे। वैसे ट्विन फ्लेम्स के डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ट्विन फ्लेम इज़ अ सेल्फ लव जर्नी, राइट। ऑब्वियसली जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो आप ऐसे इंसान को अट्रैक्ट नहीं कर सकते वो वाकई कंप्लीट हो। एक कंप्लीट इंसान वही होता है जो रियली में खुद से पहले प्यार करे, बाद में किसी और से। जो आपके पास नहीं है आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे किसी की अवेकनिंग हुई है, असेंडिंग हुई है और वो पर्सन को समझ में आया है कि सेल्फ लव क्या होता है। अगर वो एक सडक्शन और एक सेल्फ इंडल्जमेंट की एक एनर्जी में था या थी, नाउ दिस पर्सन अवेकन और उसे समझ में आया कि कार्मिक सोलमेट के साथ इसने अपनी ज़िंदगी काफ़ी साल जो साइकिल्स जो है वहाँ पे स्टक है और क्यों स्टक है उसके भी बाद में समझ में आया। नाउ दिस पर्सन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द रियल लव एंड व्हाट इज़ द रियल ट्विन फ्लेम जर्नी इज दिस। और इसने अब अपनी जो इसकी ट्विन है जो कि डेस्टिन्ड है, फीमेल मेल जो भी है, फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, ठीक है। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, जो भी पर्सन जिसके बारे में रीड करें वहाँ पे ये उसको मिलना चाहता है, मिलना चाहती है। यहाँ पे अगर मिरर मैजिक किया था तो वो भी बैकफायर्ड हो रहा है। यहाँ पे हील ना कोई कर सके, ये चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। और इसको रनिंग की एनर्जी में डाला गया था जानबूझ के इस पर्सन को कि रियल लव से भागे, तो वो भी बैकफायर हो रहा है। और यहाँ पे रियल हैप्पीनेस एक्टिवेशन उसको मिल रही है कि रियल हैप्पीनेस क्या होती है। मतलब यहाँ एक जिसके साथ ये पास्ट में था या थी वो एक रियल पर्सन नहीं था उसके लिए, जो सिर्फ बातें करना जानना और एक्शन कुछ नहीं। यानी कि कुछ लोग होते हैं सिर्फ क्लेम करते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। तो दिस काइंड ऑफ कोई एनर्जी जिसके थी या था उसके साथ है। यहाँ पे उसने जो भी उसको सन ग्लासेस डाल रखे थे या फिर उसको एक चश्मा पहना रखा था अपने उसको ब्लाइंड करने के लिए अपने लव में, वो लव जो है ना उसका ट्रू कलर्स, उस फेक लव के ट्रू कलर्स सामने आ रहे हैं। और इसको सेल्फ अवेकनिंग हो रही है इस वक्त इस पर्सन को। यहाँ ये हार्ट ब्रोकन ज़रूर है इस वक्त, लेकिन इसकी कभी कभी दिल टूटे एक दफ़ा तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि इंसान ट्रांसफॉर्म होता है और ये एडिक्शन से बाहर निकला। अगर इसके पास कोई डिपेंडेंसी एडिक्शन थी, हर वक्त पीपल प्लीजिंग की एनर्जी थी, वो ख़त्म हो रही है इसकी। और ये बटरफ्लाई की एनर्जी में इस वक्त, ठीक है, दैट इज़ द एनर्जी। और एयर एलिमेंट, सन मून राइजिंग कहीं भी एयर एलिमेंट हो सकता है आपका, ये जो भी है लिब्रा हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है और जेमिनी हो सकता है। इसमें इसको देखा ही नहीं मैंने, लेट्स सी इसके क्या होता है। ओके, एक्वेरियस आ रहा है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे लियो रिवर्स, किसी लियो ने थर्ड हाउसेस के मनी को कैप्चर करने की कोशिश की ताकि अपनी अवेकनिंग में ना आ सके और अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को पहचान ना पाए। तो ये लेफ्ट इन कोल्ड हो रही है सिचुएशनशिप, वो पर्सन कोई छोड़ रही है, जो भी ये कार्मिक एनर्जी में इसके लाइफ में था या थी।
फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड कोई भी हो सकता है, लवर्स भी हो सकता है, राइट। नाउ दिस पर्सन वांट टू मैरी हिज और हर ट्विन, और अगर ये नहीं करना चाह रहा लेकिन डिवाइनली गाइडेड है, दे कैन नॉट स्टॉप दिस। यहाँ पे स्ट्रेंथ मिल रही है, ये 10 ऑफ वांड की सिचुएशनशिप पे यहाँ पे स्ट्रेंथ दी जा रही है। सॉरी फॉर बिहाइंड दिस सेम जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, माई सन ट्राई टू प्ले और क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ नॉइस। क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट फीमेल है यहाँ पे कोई, जिसको स्ट्रेंथ मिल रही है, बैक स्टैब, बिट्रेयल जो पास्ट में शायद कोई हुआ, जहाँ पे इसको जगल करने के लिए डाल दिया गया सिचुएशनशिप में, क्रॉस रोड पे खड़ा किया, इसके ब्लॉकेजेस किए गए हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल रिवर्स की एनर्जी में है ये पर्सन इस वक्त, क्योंकि ये स्पेस की एनर्जी से बाहर निकली है, ये निकला है जो भी ये पर्सन, और ये शैरियट ये एक्शन ले रहा है। Why I am having Queen of Earth? कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे थर्ड पार्टी का एग्जिट हुआ, थर्ड पार्टी एग्जिट हुई है यहाँ से इस सिचुएशनशिप में। यहाँ पे कंपटीशन था थर्ड पार्टी का, क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ, 10 ऑफ पेंटिकल के लिए यहाँ पे जो थर्ड पार्टी इसका स्टॉप हुआ है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ अर्थ की विकनिंग हो रही है। वाह, क्वीन ऑफ अर्थ और किंग ऑफ अर्थ, ये डिवाइन काउंटर पार्ट, यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ये दोनों साथ अब मिलने वाले हैं। अगर ये मैरिज नहीं थी तो मैरिज इनकी होने वाली है। डिवाइनली गाइडेड टू मीट टू ईच अदर। और यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। कुछ यहाँ पे लॉ को इन्वॉल्व किया गया है, इस किंग ऑफ पेंटिकल के अगेंस्ट, क्वीन ऑफ पेंटिकल के अगेंस्ट कुछ ना कुछ काम किया गया इन दोनों के अगेंस्ट थर्ड पार्टी ने। फैमिली मेम्बर्स, एक्स लवर्स हो सकता है जिन्होंने सब किया, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। और ये 10 ऑफ कि बिहाइंड दिस इन सीक्रेट में जो भी बैक स्टैब बिट्रेयर किया गया था क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल को अलग करने के लिए, इस किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स ने जो कुछ भी किया था, इस एम्परर रिवर्स की एनर्जी, ये दो लोग जो दो मेल थे इन्होंने बैक में जो कुछ भी किया था, ये एक मेल भी हो सकता है जो एम्परर रिवर्स है, जो कि जिसने अब्यूज़ किया अपनी पावर। कोई लीडर हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई बॉस वगैरह कोई हो सकता है। इस बॉस ने अपनी अब्यूज़ किया पावर ताकि इस कपल को अलग कर सके। ये और ये जो किंग ऑफ पेंटिकल है ये है अर्थ साइन, बट इसके हाईली इसके एयर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन इस पर्सन का, या इसका एयर कनेक्शन, इसका अगर एक वेरियस है पर्सन सन मून राइजिंग। अच्छा, ट्विन फ्लेम में एक चीज़ मैं बता दूँ, ट्विन फ्लेम यहाँ से पहचाने जाते हैं कि आपकी ट्विन फीमेल या मेल जो भी है उसका सन मून राइजिंग आपके सन के साथ और मून के साथ वो होता है, मैच होता है। अगर ये पर्सन, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, एक्वेरियस, इसका सन मून राइजिंग इसके इस फीमेल के असेंडिंग में कहीं नॉर्थ नोड में किसी ऐसी जगह पे एक्वेरियस हो सकता है, और वो हो सकता है उसका सन भी हो, यू नो। तो ये लोग इस तरह से ट्विन फ्लेम, इनके नेटल चार्ट्स में इस तरह से थोड़ा सा सिमिलैरिटी होती है इन चीज़ों को लेकर। इनके सन मून राइजिंग जो होते हैं, जो दूसरा पार्टनर जो होता है ट्विन का, उसके सन के साथ या मून के साथ कनेक्ट होता है। दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड अ ट्विन फ्लेम पीपल। ठीक है, इनकी एनर्जी कैसी होती है, मतलब एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं और एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं और एक दूसरे की वेकनिंग भी करवा रहे होते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे कोई पास में थर्ड पार्टी के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट करा था, इस किंग ऑफ अर्थ को इन्होंने बांधा था
इस एम्परर और किंग ऑफ वॉन्ड ने मिलके थर्ड पार्टी के साथ, ये इसके दोस्त हो सकते हैं इस किंग ऑफ पेंटिकल के, जिन्होंने किसी थर्ड पार्टी के साथ अभी एक आई तो थी यहाँ पे फीमेल, क्या नाम है उसका, आई गेस अभी कोई फीमेल नहीं आई, अभी आ जाएगी, जो भी थर्ड पार्टी होगी फीमेल या मेल जो भी है, कोई सिचुएशनशिप भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कोई फीमेल हो, कोई सिचुएशनशिप, कोई रिलेशनशिप, कोई किसी चीज़ में इसके फ्रेंड्स ने जो कि इसके लिए कार्मिक फ्रेंड्स थे, उन्होंने इसकी कार्मिक सोलमेट जो कि इसकी थर्ड पार्टी बनाई थी इस किंग ऑफ पेंटिकल को, ताकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ मिल ना सके। ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है इन फ्रेंड्स के साथ और कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक सोलमेट्स के साथ। दिस पर्सन नाउ अवेकन, या इसको समझ में आ गया कि ये ब्लॉक क्रिएट कैसे हो रहा है इसकी लाइफ में। इसकी लाइफ में ब्लॉक जगह जगह पे जो क्रिएट किया गया बिहाइंड द सीन, दिस हिज फैमिली, फ्रेंड्स और कार्मिक सोलमेट इन्वॉल्व्ड। या नाउ दिस पर्सन इज अवेकनिंग और स्ट्रगलिंग, और अगर ये इसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम था तो दिस पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट डिफरेंट वे, और ये अब 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में इस वक्त। ये पहले या इसने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसकी वजह से 5 ऑफ कप की एनर्जी में था ये पर्सन पहले। क्वीन ऑफ कप रिवर्स के साथ इसका कोई कनेक्शन था, ये थर्ड पार्टी क्वीन ऑफ कप रिवर्स है। अरे मेरे पहले डेक में भी क्वीन ऑफ कप आई थी, आपको अगर याद हो तो, या शायद इसका भी मैंने नहीं खोला, ये दूसरी वाली है। अच्छा, माइट बी दिस कनेक्टेड टू फर्स्ट एनर्जी जो कि वो है वाटर एलिमेंट, या एनीवेज जो भी है वो रेजोनेट करता है, टेक इट एंड लीव द रेस्ट। ओके, यहाँ पे कोई क्वीन ऑफ कप रिवर्स है, क्वीन ऑफ वाटर रिवर्स है, जो उसकी थर्ड पार्टी है, जो इसके फ्रेंड्स ने इसकी लाइफ में लेके आए थे। एम्परर रिवर्स और किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स ने इसको जानबूझ के इसके साथ बांधा था, इस फीमेल को साथ, इस किंग ऑफ के साथ, इस किंग ऑफ पेंटिकल को, यानी किंग ऑफ अर्थ को, ताकि ये अपनी क्वीन ऑफ अर्थ से दूर हो सके। इनको पता था कि ये लोग डेस्टिन्ड है, प्री डेस्टिन्ड प्लानिंग प्लॉटिंग की गया था। यहाँ पे टावर हिट हो रहा है, आई कैन नॉट मेक इट, ठीक है। यहाँ पे अब्यूज़ किया गया पावर को। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में ये लोग दोनों ट्विन फ्लेम्स, और अगर एक 9 ऑफ पेंटिकल में है तो दूसरा 10 ऑफ पेंटिकल में, और ये दोनों मिलेंगे तो एस ऑफ पेंटिकल मिलेगा। दैट इज द स्टोरी। यहाँ पे मैजिक बैकफायर्ड हो रहा है और मैनिपुलेशन भी बैकफायर्ड हो रही है। वाह, ये किसी और कार्ड को इसमें आया हुआ था, हालांकि मैंने नहीं डाला खुद से। इसमें लिखा हुआ है टाइम फॉर चेंज, टू लर्न समथिंग न्यू, टू यूज़ टेक्नोलॉजी गैजेट। इसने थर्ड पार्टी ने और एम्परर और किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स ने कुछ इस किंग ऑफ पेंटिकल को स्टक करने के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल के अगेंस्ट कुछ रिकॉर्डिंग, कुछ प्रोपोगेट किया गया था, कुछ ना कुछ बनाया गया था जो कि फेक था, जहाँ से इनको इसके लव को तोड़ने की कोशिश किया गया था। इन्होंने यहाँ पे इसको शॉर्ट दिया था इन्होंने इसलिए, और कहा था कि ये जो है ना, जिसको तुम 8 ऑफ कप समझ रहे हो, मैंने 8 ऑफ कप की एनर्जी में इसको रखा कि दिस इज़ नॉट फॉर यू। लेकिन नाउ इंट्रोस्पेक्शन में ये पर्सन आया और उसको समझ में आया कि ये 2 ऑफ कप रिवर्स कौन है एक्चुअली रियल में। ओह वाह, देखते हैं। ये जो स्टोरी क्लियर हो गया है, ये जिसका भी है, ठीक है। लेकिन ये ट्विन फ्लेम जर्नी रीयूनाइटेड हो रहे हैं। अगर यूनाइटेड नहीं, पहले के अगर हम जानते थे तो ये रीयूनाइटेड हो रहे हैं, और अगर ये मिले नहीं थे तो ये यूनाइटेड हो रहे हैं। लेकिन ये लोग समहाउ सब में फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ ना कुछ इन लोगों का एक दूसरे को जानते होंगे, लेकिन इनकी अट्रैक्शन को नेगेटिव वे में लेके जाने की कोशिश जो की है थर्ड पार्टी ने और उसके फ्रेंड्स ने, इस किंग ऑफ अर्थ के फ्रेंड्स ने मिलकर किया जो किया। या ये ग्रुप है, कोई किसी ग्रुप ने ये सब किया। ये वॉर जो शुरू करवाई थी इस ट्विन फ्लेम के दरमियान, ये किसी ग्रुप ने करवाई थी। ये आर्टिस्ट हो सकते हैं दोनों,
या कोई यहाँ पे जिसने भी लड़ाई करवाई है वो फेक आर्टिस्ट है, या वो समझ लो कि कॉपी कैट है, इज गोइंग टू एक्सपोज ना। उसकी सर्विसेज, अगर वो किसी किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, कर रहा था, ये थर्ड पार्टी जो भी थे, ये फ्रेंड्स या उसकी कार्मिक सोलमेट, दे आर नॉट अ रियल पीपल। और ये वॉर जो है यहाँ पे ख़त्म हो रही है क्योंकि इनके चिल्ड्रंस, अगर ये मैरिड है ऑलरेडी, तो इनके चिल्ड्रंस में भी सेम क्वालिटीज़ हैं जो इनके अंदर हैं। आई मीन मैजिकल पावर्स, सम काइंड ऑफ सुपर नेचुरल कनेक्शंस, आउट ऑफ द वर्ल्ड सम काइंड ऑफ कनेक्शन, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टाइप की कोई एनर्जी है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी डेवल है जो कि अब काफ़ी परेशान है, मतलब क्योंकि उसे पता है कि इसने जितना साल इम्प्रिजन में रखा है इस सिचुएशनशिप को, इस रिलेशनशिप को, अब्यूज़िव रिलेशनशिप में बांधा था, या अगर ये लोग आपस में रिलेशनशिप में थे तो वहाँ पे अब्यूज़िव एनर्जीज क्रिएट की गई है। ओके, यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मिलके पावर्टी देना चाहते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल को, ताकि ये अलाइन ना कर सके एक दूसरे से। और ये इनका एडवेंचर जो है ना उनको भारी पड़ गया, ये जो भी इसके फ्रेंड्स और कार्मिक सोलमेट्स हैं। ठीक है, फ्लेम में इससे एनर्जीज को देखते हैं कि व्हाट इज इट जर्नी में ये एनर्जी क्या कहती है हमें। यहाँ पे न्यू बिगनिंग मिल रही है इन लोगों को, या इन लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। अगर ये यूनाइटेड हो रहे हैं तो न्यू बिगनिंग है, दोनों मतलब न्यू कनेक्शन एक दूसरे के लिए। और लोग एनवी हो रहे हैं इससे, इस चीज़ से, क्योंकि जो लोग इनको अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं जानते थे ये लोग इमोशनली इंटेलिजेंट हैं लोग, और ये लोग इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है। जो ग्रुप है, इन्होंने जितना भी दूर किया एक दूसरे से इन लोगों को, अब ये लोग सेपरेशन में इस ट्विन फ्लेम के लोगों से। अगर कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं इस ट्विन फ्लेम के, तो वो लोग अपने इस फैमिली फ्रेंड्स सब लोगों को छोड़ रहे हैं। और जो ये शो क्रिएट किया गया सीक्रेट वे में, ये गुंटा हूँ यहाँ पे बैड चॉइसेस जो भी क्रिएट की गई, फेक अपॉलॉजी की वेस्ट, यहाँ पे गेम ओवर, क्योंकि ये लोग इनसिक्योर थे, जिनको अपने आप के बारे में पता नहीं था कुछ भी एक्चुअली। कहते हैं ना कि सामने सब कुछ देख के भी चुप करके बैठना और इन्जॉय करना, दिस काइंड ऑफ एनर्जी से पड़ा, सच को जानते हुए खेल रहे थे। यहाँ पे थर्ड पार्टी एक्सपोज हो रही है जो कि सेक्स शॉप की रियल एनर्जी में। यहाँ पे रियल सेक्स शॉप कौन है, ये किंग ऑफ पेंटिकल को पता चल रहा है। ये बेट्रेयल खेला गया था इस सेक्स शॉप ने इसके फ्रेंड्स के साथ मिलकर, इसको एक्सपोज था। जो भी रिकॉर्डिंग थी पास में जो शो किया गया था अगेंस्ट इन दोनों के, जो कुछ भी है, या तो क्वीन ऑफ पेंटिकल के अगेंस्ट किंग ऑफ पेंटिकल को, या किंग ऑफ पेंटिकल क्वीन ऑफ पेंटिकल के अगेंस्ट, तो ये सब एक्सपोज हो रहा है। ये बैंक फेलियर नहीं है दोनों, ना क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट, ना किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट। रेड लिस्टिंग्स जो स्टेन है, जो कि एक तरह की टॉक्सिक थर्ड पार्टी गई है, इसके फ्रेंड्स टॉक्सिक थे, जिन्होंने जानबूझ के एक टॉक्सिक बॉन्ड में इसको रेड लिपस्टिक स्टेन, क्वीन ऑफ कप रिवर्स, यानी कि इनसिक्योर फीमेल, सेक्सुअल काइंड ऑफ एनर्जीज होती हैं इनकी, इस फीमेल्स की जो रिवर्स में होती है, उसके साथ उसको बांधा टॉक्सिक बॉन्ड में जानबूझ के, ताकि अपनी फैंटेसी को ही सच कर सके। यहाँ पे पुलिस का इन्वॉल्वमेंट किया था पास्ट में, दिस पीपल गोइंग टू जेल नाउ, बिकॉज सच बाहर आ रहा है। ये सिचुएशनशिप ऑलरेडी एक्सप्लॉइट हो चुकी है, और ये लोग हेटर है, ये सबके सामने आ रहा है, और ये एविडेंस इन्होंने जलाए हैं, ख़त्म कर रहे हैं, ये भी सबके सामने आ रहा है। इन्वेस्टिगेटर को सब पता है ऑलरेडी इसके बारे में। ठीक है,
ये मनी मैटर था। मनी मैटर के चक्कर में इन्होंने थर्ड पार्टी को इस्तेमाल किया था, किंग ऑफ पेंटिकल को अगेंस्ट किया था क्वीन ऑफ पेंटिकल के अगेंस्ट, ताकि आराम से मनी कमाई जाए, आराम से यूटिलाइज किया इन दोनों को जाए। तो इट्स फॉर एनर्जी फॉर एयर एलिमेंट। वेन सिस्टर्स से थोड़ी सी ले लेते हैं हम लोग। अच्छा नहीं, तो मुझे एक और बोला जा रहा है कीपर को यूज़ करने के लिए। माइट बी दिस अ क्रिमिनल काइंड ऑफ स्टोरी। यहाँ पे ऑफिशियल पर्सन को सब सच पता चल चुका है, ठीक है। कि फॉल्स पीपल कौन है। यहाँ पे इन्होंने पास में किसी चाइल्ड को इस्तेमाल किया है अपनी नेगेटिविटी या फिर गलत बात अगेंस्ट इन दोनों के, मतलब इन लोगों को अलग करने के लिए किसी का इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये पास्ट जो भी था ये शामिल वे वापस आ रहा है। अगर इन्होंने क्वीन ऑफ पेंटिकल को किसी ये बच्चे के डेथ के झूठे इल्ज़ाम में फंसाया था, दे आर गोइंग टू जेल ना, और वो जेल नहीं जा रही है। और अगर किंग ऑफ पेंटिकल को इन्होंने फंसाने की कोशिश की थी किसी बच्चे की डेथ में, तो इट्स ऑल्सो गोइंग टू एक्सपोज। ये कोर्ट के सामने आ रहा है। और इसमें इन्वॉल्व थर्ड पार्टी का, क्योंकि कोई फीमेल है जो कि सेक्सुअली और को डिपेंडेंट और इमेच्योर है मेंटली। वो थॉट में इस वक्त, क्योंकि उसको पता है उसका क्या होने वाला है, शायद वो पॉवर्टी में जाने वाली है इस वक्त। अगर इसने, इस फीमेल ने किसी बच्चे को या किसी हो सकता है कि इसने बच्चे को इस्तेमाल करके किसी को जेल में डालने की कोशिश की है। किसी की डेथ हुई है यहाँ पे पास्ट में, किसी बच्चे की, बच्ची या बच्चे की, वो सारा सीक्रेट बाहर आएगा। और ये इन्वॉल्व है थर्ड पार्टीज में। ये मेल को पता चल चुका है कि पास्ट में जो भी इनजस्टिस किया था सडन ग्रेट वेल्थ के लिए, इसका मैसेज मिल चुका है। यहाँ पे मज़ीद चेंजेस नहीं आ रही हैं लोग जो करने की कोशिश कर रहे थे। और ये गिफ्ट और अनएक्सपेक्टेड इनकम के अंदर चेंजेस आ रही हैं। ये हाउस भी चेंज हो रहा है और ये लोग डिस्पेयर में जा रहे हैं, ये लोग जो भी हैं। थर्ड पार्टी क्वीन ऑफ कप रिवर्स, इमेच्योर फीमेल, एवरी पर्सन इज गोइंग टू मदर अर्थ से दोनों ही कनेक्टेड है। नेचर से बहुत कनेक्शन है इस ट्विन फ्लेम का, कि दोनों वॉरियर हैं। दोनों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है और बहुत से फाइट किए हैं, लेकिन डिवाइन से इन दोनों को प्रोटेक्शन दी जा रही है इस वक्त। क्योंकि डिवोटेड और कमिटेड है अपने पाथ के साथ, अपने आप से। यहाँ पे मून मैजिक जो भी किए गए थे, या फिर एक इल्यूजन क्रिएट किए गए थे, एक शेडोज क्रिएट किए गए थे के इंस्टेंट के, वो एक्सपोज हो रहे हैं। और वाइट विच की एनर्जी में क्वीन ऑफ जो इसकी ट्विन है किंग ऑफ पेंटिकल को पता चल चुका है कि शी इज़ द विच बट शी इज़ द लाइट विच। और किसी वॉरलॉक ने इसको अगेंस्ट करने की कोशिश किया थी इस वाइट विच के, और ये वॉरलॉक एक्सपोज हो रहा है जो कि थर्ड पार्टी के साथ मिला हुआ था। ये उनको लगा था कि आराम से ये सब कुछ क्रिएट कर लेंगे, सेपरेशन और दिस काइंड ऑफ स्टफ, और जेल में डाल देंगे। और उनको लगा कि कोई नहीं देख रहा। दे आर दी गॉड अब दिस ट्विन फ्लेम। जो भी लोग हैं इनकी लाइफ में गॉड बनने की कोशिश की उन्होंने। यहाँ पे इनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, इनके एंसेस्टर को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ दिस थिंग। ओके, एक ऑरिकल एनर्जी जो कि वाटर और अर्थ के साथ एलिमेंट से कनेक्टेड है, विच है, उसके अगेंस्ट उन्होंने काम किया, जो वाइट विच है, जिसकी लाइफ में उन्होंने पीस को ख़त्म करने की कोशिश किया इल्यूजन क्रिएट करके। वहाँ पे न्यू जर्नी मिल रही है इस कपल को, जो भी कपल है, या तो रीयूनाइट हो रहे हैं या ये यूनाइट हो रहे हैं।
ठीक है, थैंक यू सो मच। ये एयर साइन की रीडिंग थी और इसमें ये ट्विन फ्लेम जो है इनके दोनों के हाईली एक्वेरियस या फिर एयर एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है इन किसी के सन, किसी के नॉर्थ नोड राइजिंग में है, किसी का सन है या मून है। दैट इज थैंक यू सो मच, बाय।